नमः शिवाय टू ऑल। आज की जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा एक ऐसी जन्म पत्रिका के घर को भाव को लेकर के जो आपको जीवन में जो आपकी इच्छा है वह प्रदान करता है। जिस भाव को रावण जैसे विद्वान ने भी श्रेष्ठ माना, समझा और अपनी पुत्र की जन्म पत्रिका में सभी ग्रहों को बंधी बना करके उस भाव में बंधी बनाने का प्रयास किया और किया भी, जिसमें सिर्फ एक ग्रह ने अपनी चाल बदली और वो अगले भाव में, मृत्यु भाव में जाकर के विराजमान हो गए, जिन्हें फिर बाद में रावण ने अपने पैरों तले बंदी बना करके रखा। तब यहाँ जो चर्चा सुनने में आती है, जो मान्यताएं इस कथा को लेकर के है, वह मैंने आपके सामने रखी। इस भाव की विशेषता, गरिमा को समझाने के लिए वह उदाहरण दिया। अब आप लोग जाने कि जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा भाव है, ये तो आपको भी प्रदान हुआ है, आपके जीवन में भी है। तो क्या हम उस भाव को समझ करके, उस भाव से संबंधित ग्रह को जान करके अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। और आज यही ज्ञान मैं आज आपको प्रदान करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। पुनः सभी को नमस्कार, प्रणाम और बढ़ते हैं उस भाव की चर्चा की ओर। वह भाव है जन्म पत्रिका का एकादश भाव, 11वां भाव। आज जो व्यक्ति नए जुड़े हैं, जिन्हें जन्म पत्रिका के बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो इस शास्त्र पर विश्वास करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें समझा देता हूं कि 11वां भाव क्या होता है। ये बर्थ चार्ट आपके सामने मैंने बनाया है और इसमें प्रथम भाव जो फर्स्ट हाउस है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज जब आप काउंट करोगे तो आप देखोगे कि 11th हाउस जो 11 नंबर है, वहां पर आकर के जो आपकी काउंटिंग रुकेगी वो 11th हाउस है। अब इस 11th हाउस में कोई भी नंबर ऑलरेडी पहले से लिखा हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। आपके फर्स्ट हाउस में भी अलग अलग जन्म पत्रिका में अलग अलग नंबरों से शुरुआत हो सकती है। उन नंबर्स का मतलब है राशि। तो जो नंबर लिखा है वो उस नंबर की जो राशि है उसका घर है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, ऐसी 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन राशि। अब ये राशियां अलग अलग किसी भी घर में हो सकती हैं, पर ये याद रखिएगा जो इस भाव में नंबर लिखा होगा उस नंबर के अगले नंबर से ही राशियों की संख्या बनेगी। जैसे 5 नंबर फर्स्ट हाउस में है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, फिर वो वैसे चलेगा, ठीक है। समझ में आया? अब हम शुरू करते हैं 11th हाउस की चर्चा करना। तो 11th हाउस में जो भी नंबर लिखा है उस नंबर की जो राशि है, उस राशि का जो ग्रह स्वामी है, वो इस भाव का मालिक है, इस भाव को नियंत्रित करता है, रखता है और इस भाव से पूर्ण शक्ति अपनी जो उस ग्रह की है वो इस भाव में स्थित है। तो आपको समझना है कि आपके एकादश भाव से 11th हाउस से किस ग्रह राशि का संबंध बनता है। मान लीजिए यदि यहां मेष राशि का संबंध है तो मंगल ग्रह आपके इच्छा पूर्ति के देवता हैं। ऐसे ही वृषभ राशि का संबंध है तो शुक्र देव आपकी इच्छा पूर्ति के देवता हैं। मिथुन राशि का संबंध है तो बुध देव आपकी इच्छा पूर्ति के देवता हैं। कर्क राशि का संबंध है, चंद्रमा आपकी इच्छा पूर्ति के देवता है। 5 नंबर सिंह राशि का संबंध है, सूर्य देव आपकी इच्छा पूर्ति के देवता हैं। कन्या राशि का संबंध है, पुनः बुध देव आपकी इच्छा पूर्ति के देवता हैं। और तुला राशि पुनः शुक्र देव आपकी इच्छा पूर्ति के देवता। वृश्चिक राशि पुनः मंगल आपकी इच्छा पूर्ति के देवता। धनु राशि बृहस्पति देव गुरु आपकी इच्छा पूर्ति के देवता। 10 नंबर मकर राशि शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति के देवता। पुनः कुंभ राशि में भी शनिदेव आपकी 11 नंबर जब लिखा होगा इच्छा पूर्ति के देवता। 12 नंबर पुनः देवगुरु बृहस्पति आपके इच्छा पूर्ति के देवता। अब आपको मैंने ये भी एकदम क्लियर कर दिया। अब हमें यह देखना है कि जन्म पत्रिका में इस भाव से जुड़ा हुआ जो ग्रह है उसकी स्थिति जन्म पत्रिका में क्या है। यदि वो नीच का है, खराब है, जो वो ज्योतिषी बता देगा आपका चार्ट देख करके, तो आप उस ग्रह से संबंधित उपाय शीघ्र व शीघ्र प्रारंभ कर दीजिए। जितना जल्दी आप उस ग्रह से संबंधित उपाय को प्रारंभ करेंगे, आपके जीवन में उतनी शीघ्रता से इच्छाओं की पूर्ति होना प्रारंभ हो जाएगी, चाहे आपको कुछ भी बनना है। इस ग्रह स्वामी की दशा महादशा में आप अवश्य
मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूँ कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी यदि आपने अपनी जन्म पत्रिका को सही प्रकार से समझते हुए 11वें भाव के देवता की शक्तियों को, उपायों को, उपासनाओं को, ज्ञान को प्राप्त करके यदि आप उनकी आराधना पूजन करते हैं, संतुष्ट रखते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, तो वह आपको प्रसन्न व संतुष्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इन ग्रहों के रत्न धारण करने की सलाह तभी दूंगा जब इन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। एकादश भाव के ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होगी। एकादश भाव के ग्रह की स्थिति अच्छी कैसी होगी, हम कैसे जानें? यदि तो यह ग्रह उच्च स्थिति में है तो आप इनके रत्न को धारण करिए, पर लेकिन यहाँ पर यदि अंश बल में, अब अंश बल भी देखा जाता है, मृतावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृतावस्था, तो यदि तो जन्म पत्रिका में ग्रह की स्थिति कुमार और युवावस्था में है तो आप ग्रह का रत्न धारण मत कीजिए। यदि ग्रह उच्च का है, बाल्यावस्था में, मृतावस्था में, वृद्धावस्था में ग्रह है, अंश बल से कमजोर है, तो आप उसका रत्न धारण कीजिए। नहीं तो आप इस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष धारण कीजिए, तो यहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। अब और श्रेष्ठ हम क्या कर सकते हैं, आगे किसी एक वीडियो में बहुत विशेष प्रकार से आपको समझाऊंगा कि जन्म पत्रिका में एकादश भाव के जो नक्षत्र हैं, इसमें आपका नक्षत्र भी बनता है। नक्षत्रों में जब हम और डीप जाते हैं ना, तो हमें और समझ में आता है कि ज्योतिष और कितने प्रकार से हमारे लिए काम करती है। तो यहां पर ईश्वर ने आपके लिए देवताओं को नियुक्त किया है। एकादश भाव के नक्षत्र के जो देवता हैं, यदि आप उनको उस नक्षत्र की दिशा में स्थान देकर के अपने घर में पूजन करते हैं और लिखित में न नाशयेति इति अक्षरः, कि अक्षर का कभी नाश नहीं होता, अक्षर के माध्यम से प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रणाम करके, तो यह जो अक्षर है, शब्दस्य गुणकम आकाशम, तो ये जो शब्द का गुण है जिसको आप लिखित में लगा करके प्रार्थना के तौर पे बोल करके उस गुण में, जिसका जो गुण है, अक्षर का जो गुण है, शब्द का जो गुण है आकाश, वो वहां जाएगा। उस आकाश में जो हर जगह विद्यमान है, हर प्रकार से, हर एक देवी देवता से, हर एक प्रकार की ऊर्जा से आपकी प्रार्थना को जोड़ेगा, उस शक्ति से आपको जोड़ेगा और आदि दैविक शक्तियां आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो ये मैं आगे अभी किसी एक वीडियो में विशेष अच्छे से एक अलग से इसका टॉपिक बताऊंगा कि इच्छा पूर्ति के देवता आपकी जन्म पत्रिका में नक्षत्र के कौन बनेंगे और आप उनकी उपासना कैसे करो। आज हम इतना जानेंगे कि हम इस भाव के देवता को, जो इस भाव के ग्रह स्वामी हैं, उन देवता को कैसे प्रसन्न करें। मंगल, शुक्र, गुरु, बृहस्पति जो भी बन रहे हैं आपके, तो आपने जाना, इस प्रकार से आप करिए, पूजा अर्चना उपासना कीजिए। ये देवता आपको हर एक प्रकार का, पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वरदान, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति कर देंगे। क्योंकि ये जो भाव है ये आपकी इनकम का भी भाव है, सैलरी जो आप प्राप्त करते हैं, ये आपकी अनेकों प्रकार की इच्छाओं का भी भाव है। और ये जो भाव है काम त्रिकोण भी कहलाता है। व्यापार के तौर पे, किसी अच्छे संबंध के तौर पे आपके जीवन में वो आपके लिए श्रेष्ठ साबित भी होता है, क्योंकि संबंधों से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है यदि उसके संबंध किसी से बिगड़ जाएं। आपके पास धन कितना भी हो, यदि आप मानसिक तौर पे किसी संबंध के बिगड़ने से परेशान हो रहे हैं तो वो धन का होना भी व्यर्थ है। तो ये भाव इतना शक्तिशाली है। आज मैं इसीलिए आपको इच्छा पूर्ति के भाव की चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आप इसको समझें और इस भाव के महत्व को जान करके अपने जीवन में इस भाव से संबंधित ग्रह स्वामी का जप, पूजन और इनको मान्यता देना प्रारंभ कर दें। आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो, और आगे कभी जब भी मैं नक्षत्र देवता, इच्छा पूर्ति के देवता के वीडियो बनाऊंगा तो आपसे साझा करूंगा। नमः शिवाय। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी और मेरी चर्चा हो जाए, बात हो जाए। नमः शिवाय।